नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं वो संविधान का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इसमें इसका नाम है संविधान निर्माण। और इसमें हमें समझना है कि ये हमारा जो संविधान है ये कैसे बना, संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, संवैधानिक समितियां कैसे बनी, और ये सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमें इसके थोड़े बैकग्राउंड में जाना चाहिए कि कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध से। सेकेंड वर्ल्ड वार जो है वहां से कहानी शुरू होती है, जब अंग्रेजों को भारत की जो है आवश्यकता थी। लेकिन उसमें हुआ ये कि अंग्रेजों ने कई बार जो है हमें प्रस्ताव दिए, जैसे अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन, इन सब में संविधान सभा की बात की गई। लेकिन वहाँ उन्होंने हमें गुमराह करने का प्रयास किया, जिससे हमारे नेता संतुष्ट नहीं हुए। गुमराह ऐसे किया कि वो बाद की बातें करते थे, तत्काल कुछ नहीं देना चाहते थे कि युद्ध के बाद हम ये करेंगे, युद्ध के बाद हम वो करेंगे। लेकिन जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ तो सन 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव हुए, ब्रिटेन की पार्लियामेंट के चुनाव हुए, जिसमें एक नई जो है पार्टी, लेबर पार्टी, श्रमिक दल, वो जीत के आई और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। और क्लीमेंट एटली का ये प्रमुख मुद्दा था, चुनावी मुद्दा था, कि हम यदि सत्ता में आते हैं तो हम ऐसे देशों को स्वतंत्रता प्रदान करेंगे संवैधानिक तरीके से। तो जब वो जीत के आते हैं तो वो एक विचार करते हैं कि हम ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे भारत को संवैधानिक तरीके से स्वतंत्रता मिल सके, जिसके लिए वो सन 1946 में एक कैबिनेट मिशन योजना भेजते हैं। कैबिनेट 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 मिशन योजना, कैबिनेट मिशन योजना। और कैबिनेट मिशन योजना जो है ये 1946 की योजना है, कैबिनेट मिशन योजना। और इसमें 3 सदस्य हैं। इसमें मेंबर कितने हैं? इसमें 3 सदस्य थे और उनके नाम आपको याद रखने हैं। एक है लॉरेंस पैथिक लॉरेंस, और स्टेफोर्ड क्रिप्स स्टेफोर्ड क्रिप्स, और ए बी एलेक्जेंडर ए बी एलेक्जेंडर ए बी एलेक्जेंडर, जिसमें ये नेतृत्व कर रहे हैं कैबिनेट मिशन योजना का। अब आपको समझना यह है कि कैबिनेट मिशन योजना में ये 3 लोग भेजे जाते हैं। किस चीज के लिए? इन्होंने उद्देश्य अपना स्पष्ट किया कि हम भारत में एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिससे संविधान सभा का गठन हो सके। पैथिक लॉरेंस ने ये अपना उद्देश्य यहाँ आके प्रस्तुत किया। अब ये सबसे मिलना जुलना शुरू किए और इन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि हम भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन करेंगे। और इसी योजना के आधार पर जुलाई 1946 में जुलाई सॉरी जुलाई 1946 जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब ये जो संविधान सभा का गठन हुआ, इसके बारे में चर्चा करते हैं। इसमें जो निर्वाचित संविधान सभा बनी, उसमें जो मेंबर जीत के आए वो 389, ये पॉइंट याद रखिएगा। और ये भी 3 कैटेगरी के थे। पहले थे 292 प्रांतों से, जो ब्रिटिश प्रांत थे वहां से 292 सदस्य थे, 93 देसी रियासतों से, और 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र से, और कुल मिला के 389 मेंबर जीत के आते हैं। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपको जानने हैं, जैसे कि इस संविधान सभा में हैदराबाद का कोई भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था, कोई मेंबर नहीं था, याद रखना है आपको। और दूसरी चीज कि मैसूर जो रियासत है उससे सबसे ज्यादा 7 मेंबर थे, 7 सदस्य मैसूर रियासत से, सब सर्वाधिक 7 सदस्य थे। और इसमें जो महिलाएं थी,
महिला सदस्य वो थी 15 महिला सदस्य हैं इसमें 15। तो इस तरीके से हमारी संविधान सभा का गठन हुआ और इस संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो जनसंख्या के आधार पर हुआ था और 10 लाख पर एक सदस्य को चुना गया था। 10 लाख पर एक सदस्य को चुना गया था और इस तरीके से 389 जीत के आए और हैदराबाद का कोई नहीं है, मैसूर के 7 हैं और महिलाएं हैं 15। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये संविधान सभा हमारी बन के आ गई तो हम फिर जो है उसको संविधान बनने की प्रक्रिया कैसे शुरू हुई। तो संविधान बनाने के लिए ये सारे लोग मिलके काम करना था, लेकिन अब कैसे करना था उसके लिए बैठकें शुरू हुई। तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई। पहली बैठक होती है और 9 दिसंबर 1946 को जो पहली बैठक होती है इसमें डॉक्टर सच्चिदानंद याद रख लीजिएगा सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ये अस्थाई अध्यक्ष बन गए। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष। पहला पूछा जाएगा या पूछा जाएगा अस्थाई, तो आप इनका नाम बता सकते हैं। 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को द्वितीय बैठक हुई, सेकंड, और यहां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया। अब ये संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष हो गए। ठीक, ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा। ये जब आपसे ये कहा जाए संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं, लेकिन पहले अध्यक्ष कौन है या अस्थायी अध्यक्ष कौन है, वो जो है सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद 2 दिन के बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और उद्देश्य प्रस्ताव जो प्रस्तुत हुआ वो नेहरू जी ने प्रस्तुत किया, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक, और इस उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। ये पारित हो गया। समझ में आया कि ये उद्देश्य प्रस्ताव नेहरू जी ने रखा और ये 22 जनवरी को सर्वसम्मति से पारित हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं। तो अब ध्यान से देखिए कि उद्देश्य प्रस्ताव पारित, तो फिर संविधान के निर्माण के लिए बहुत सारी समितियों का गठन किया गया। संवैधानिक समितियों का अलग अलग काम उनको करना था और उसमें आपसे प्रश्न होते हैं कि कौन सी समिति का अध्यक्ष कौन था। तो ये भी आप समझ लीजिए, जैसे पहली थी संघ संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे नेहरू जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। फिर थी प्रांतीय संविधान समिति, इसके अध्यक्ष थे पटेल जी। फिर थी अल्पसंख्यक समिति और इसके भी पटेल जी। फिर थी संचालन समिति, इसके जो है राजेंद्र प्रसाद, जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने बाद में जाके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संवाद समिति मौलाना आजाद। सलाहकार समिति V.N. राव। यहां तक आप समझिए। तो ये समितियां थीं और इनको V.N. राव को संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है। ये बहुत प्रश्न पूछा गया है।
और एक जो सबसे महत्व, अब ये सारे लोग अपना अपना काम करके ले आते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति है वो है प्रारूप समिति। और प्रारूप समिति का आप सब जानते भी होंगे, डॉक्टर अंबेडकर, अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर साहब। इसमें 7 सदस्य हैं, और इसको, प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी या मसौदा समिति भी कहा जाता है। मसौदा याद रखिएगा, मसौदा, ये कई बार पूछा गया प्रश्न है, आप जान ही नहीं पाएंगे कि मसौदा क्या होता है, तो इसलिए समझिए प्रारूप को ही मसौदा कहते हैं। और इसको ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा गया, और इसके अध्यक्ष हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब। और इसने संविधान का प्रारूपण किया, इस समिति ने इतना इंपॉर्टेंट काम किया, इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का शिल्पी भी कहते हैं या संविधान निर्माता भी कहते हैं। और इतना सम्मान मिलता है क्योंकि इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किया था, और इन्होंने ही बोला था संविधान को, और जिसका लेखन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा किया गया था। अब ये समितियां अपना काम कर देती हैं, और फिर जाके आपको, अब अगले पॉइंट में हम चलते हैं, फिर और डिस्कशन करते हैं। तो अब इन समितियों का जब काम पूरा हो गया, तो संविधान हमारा बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949। और ये बन के तैयार हुआ, और इसी दिन संविधान हमारा अपनाया गया, अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, याद रखिएगा। और 26 जनवरी 1950, इस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। गणतंत्र दिवस होता है इस दिन। दोनों के बारे में बताते हैं। अब ये अपनाया गया कैसे, आपको पता लगा? बन के तैयार हो गया। प्रस्तावना की अंतिम लाइन आप पढ़ लीजिएगा अपनी किताबों से, और आप देखेंगे उसमें लिखा है 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करते हैं, अपना लिया गया। लेकिन 2 महीने बाद क्यों लागू हुआ? क्योंकि ये तारीख 1930 की है, जिस पर हमने 26 जनवरी 1930 को हमने पूर्ण स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था। और जवाहरलाल नेहरू लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और उन्होंने ही रावी नदी पर तिरंगा झंडा फहराया, और 26 जनवरी को बाद में जाके मनाया पूर्ण स्वाधीनता दिवस। इसीलिए 2 महीने रुक के इस तारीख को पूरी दुनिया में ये छप जाए, भारत का गणतंत्र दिवस, और अपने स्वतंत्रता आंदोलन की तारीखों को, घटनाओं को अपने हृदय में बसाने के लिए, भारतीयों को उसकी समझ पैदा करने के लिए ये रखा गया कि 26 जनवरी को ही हम अपने भारत को गणतंत्र बनाएंगे। तो 26 जनवरी 1950 को ये लागू कर दिया गया। संविधान का लेखन किसने किया? लेखन किया प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, रायजादा, ये हैं उसके संविधान के लेखक। और संविधान बनाने में समय 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, ये समय लगा है संविधान के निर्माण में। और लगभग 63 लाख रुपए खर्च हुए संविधान के निर्माण में। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको, जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ तो 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची ये थी उस समय, ठीक। तो इस तरीके से हमारा संविधान बना। आखिरी बैठक जो है वो इसके 2 दिन पहले हुई थी, 24 जनवरी 1949 को, और इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था, यानी गवर्नर जनरल का पद खत्म, और वो भारत के राष्ट्रपति बन गए। तो इस तरीके से हमारा संविधान बना। आपको सारे प्रश्न यहां से मिल जाएंगे। आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, कैबिनेट मिशन योजना आई 1946 में, ये आई। 3 सदस्य हैं, पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर, और इसमें ये हेड हैं। और इसी के आधार पर जुलाई 1946 में संविधान सभा के चुनाव हुए, और इस संविधान सभा का जो चुनाव हुआ ये जनसंख्या के आधार पर हुआ। 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का चयन हुआ।
389 लोग जीत के आए, जिसमें हैदराबाद का कोई प्रतिनिधि नहीं है, मैसूर से सबसे ज्यादा 7 हैं और महिलाएं हैं 15। अब आप देखिएगा कि अब ये लोग जीत के आते हैं तो पहली बैठक 9 दिसंबर को होती है और सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त होते हैं, लेकिन 2 दिन के बाद 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष बन जाते हैं और 13 दिसंबर को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत होता है जवाहरलाल नेहरू द्वारा। 22 जनवरी 1947 को ये सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। इसके बाद आप देखेंगे कि फिर संवैधानिक समितियां बनाई जाती हैं कुछ कुछ मेंबर्स को लेके, जो बहुत सारे काम करते हैं, जैसे संघ संविधान समिति नेहरू जी, प्रांतीय संविधान समिति पटेल जी, अल्पसंख्यक समिति पटेल जी, संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, झंडा समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संवाद समिति मौलाना आजाद, सलाहकार समिति बी.एन. राव, इनको संवैधानिक सलाहकार भी कहा जाता है, और प्रारूप समिति डॉक्टर अंबेडकर, जिसको मसौदा समिति भी कहा जाता है। तो इस तरीके से ये समितियां बनी जिन्होंने मिलकर संविधान को बनाया। और जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में, जिसमें 63 लाख लगभग रुपए लगे, तो बन के तैयार हुआ, तो इसका लेखन किया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और 26 नवंबर 1949 को ये अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को ये लागू किया गया था। जब हमारा संविधान बना तो उसमें 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।